Hello student, good morning to all of you. So today we will discuss about construction of a galvanic cell and its working. Okay. So as you know, there are two part or two half cell. One is oxidation half and another is reduction half. Okay. So जिस बीकर में हम जिसका क्या लेंगे, जिस सेल में हम जिसका सॉल्ट लेंगे उसी का ही रॉड लेंगे. तो यहाँ पे galvanic सेल में मैं लेता हूँ फेरस सल्फेट. सो इसका रॉड क्या है, आयरन रॉड. ओके, Fe रॉड हो गया. यहाँ पे क्या है मेरा कॉपर सल्फेट है, सो दैट्स व्हाई आई टुक कॉपर रॉड. इसको बोलते हैं मेरा कॉपर. ओके. सो एनोड में क्या होता है, ऑक्सीडेशन. आर ऑक्स मतलब इसका मतलब एनोड में होता है ऑक्सीडेशन. इसको बोलते हैं रेड कैप. मतलब रेडिएशन होता है कहाँ, कैथोड में होता है. ओके. सो यहाँ पे सॉल्ट होता है, इसको बोलते हैं सॉल्ट ब्रिज. क्या बोलते हैं इसको, सॉल्ट ब्रिज. इसका काम क्या होता है बेटा, इसका काम होता है ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल को मेंटेन करता है. इट्स मेंटेन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी एंड इट जॉइंस टू हाफ सेल, दैट इज बोथ ऑक्सीडेशन हाफ एंड एज वेल एज रिडक्शन हाफ. ओके. सो इसमें क्या होता है, अगर जेली. क्या होता है, अगर जेली होता है. ओके. और it contains either potassium sulfate और सोडियम सल्फेट. क्लियर, ठीक. सो इसमें एक मैकेनिज्म होता है, पूरा डिटेल्स आपको बताऊंगा मैं. तो यहाँ पे मेरा है वोल्टमीटर. इसका काम क्या है, इट डिफाइंस द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू हाफ सेल. एंड ये है मेरा galvanic सेल, जिसका काम क्या होता है, इट इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट. क्लियर. अच्छा. सो now we will discuss about cell reaction. Okay. So at anode में क्या होता है बेटा, anode में होता है ऑक्सीडेशन. ठीक है. सो पहले मेरा था Fe था मेरा सॉलिड. लुक हियर, मेरे पास आयरन रॉड है ना, Fe रॉड है, ये सॉलिड में था, ये सॉलिड में था. इसको बोलते हैं आयरन इलेक्ट्रोड. ओके. तो सॉलिड में था, ये क्या किया, ये दो इलेक्ट्रॉन लॉस करके क्या बन गया, एक्वियस बन गया, प्लस 2 इलेक्ट्रॉन बन गया. कैसे एक्वियस बन गया, जब यहाँ पे मेरा एक्वियस ये है ना, तो जब ये Fe2+ बन गया तो ये ऊपर थोड़ी रहेगा, नीचे आएगा. जब नीचे आ जाएगा तो यहाँ पे पॉजिटिव का मात्रा बढ़ जाएगा. ठीक है. क्लियर. सो यू कैन सी हियर, यहाँ पे आयरन 0 में था, यहाँ पे +2 में आ गया, तो 0 से +2 क्या हो गया बेटा, ऑक्सीडेशन हो गया. क्या हो गया, ऑक्सीडेशन हो गया. क्लियर. दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है, जो इलेक्ट्रॉन लॉस किया है उसको क्या करेगा, एट कैथोड. एट कैथोड में बेटा क्या होगा, कैथोड में Cu2+ पड़ा था एक्वियस बन के. देखो इधर ये जो Cu2+ है, यहाँ पे एक्वियस बन गया था. ये क्या करेगा, ये जो दो इलेक्ट्रॉन लॉस किया तो इधर से वो जाके इधर आएगा, ये इसको खा के कॉपर बन जाएगा. कैसे बन जाएगा बेटा, सो कॉपर 2+ प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, ये बन गया बेटा कॉपर सॉलिड. ठीक है. तो देखो यहाँ पे कॉपर 2+ में था, अब ये 0 में आ गया, तो 2+ से 0 बेटा क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. क्या हो गया, रिडक्शन हो गया. ठीक है. मतलब ओवरऑल यू कैन से दैट आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर रिड्यूस हो रहा है. ठीक है. तो नेट सेल रिएक्शन क्या होता है बेटा, नेट सेल रिएक्शन क्या होता है, दो रिएक्शन को ऐड कर दो, दो इलेक्ट्रॉन दो साइड से कैंसिल हो जाएगा. तो Fe क्या होगा, Fe सॉलिड से प्लस Cu2+, ये हो गया एक्वियस, इट गिव्स राइज टू Fe2+ प्लस कॉपर सॉलिड. ओके, गॉट इट. सो यू कैन से दैट हियर आयरन ऑक्सीडाइज हो रहा है एंड कॉपर रिड्यूस हो रहा है. क्लियर. So now what is the working of a salt bridge? So you can say see here that यहाँ पे Fe2+ आ रहा है और यहाँ पे Cu2+ दो इलेक्ट्रॉन को खा के इधर जा रहा है कि नहीं. तो ये क्या होगा, ये जो रॉड आयरन का रॉड है, ये धीरे धीरे पतला हो जाएगा. क्या हो जाएगा, पतला हो जाएगा. और ये जो रॉड है ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा. क्यों, यहाँ पे कॉपर लग रहा है ना, ये धीरे धीरे मोटा हो जाएगा. क्लियर. अच्छा, एक ऐसा स्टेज आएगा जहां में यहाँ पे तो प्लस बढ़ रहा है, यहाँ पे मैक्सिमम पॉजिटिव बन जाएगा. पॉजिटिव यहाँ से
बढ़ रहा है तो मैक्सिमम बन जाएगा, और यहाँ से नेगेटिव बढ़ रहा है तो नेगेटिव मैक्सिमम पॉइंट हो जाएगा, है कि नहीं। तो उसी स्टेज में ना ये पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन को छोड़ेगा ना ये नेगेटिव इलेक्ट्रॉन को आने को देगा। उसी टाइम में क्या होगा, उसी टाइम में ये पूरा सेल रिएक्शन स्टॉप हो जाएगा, फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो सेल रिएक्शन भी बंद हो जाएगा। तो उसी टाइम में क्या होता है ना, सॉल्ट ब्रिज जो इलेक्ट्रिकल मीटर होता है ये रिएक्शन में टेक अप नहीं करता है, उसी टाइम में ये क्या करता है, खुद का जो सॉल्ट है सोडियम सल्फेट या फिर पोटेशियम सल्फेट को भेजेगा। कैसे भेजेगा, इसको तोड़ दो, ये बन जाएगा 2Na+ प्लस SO4 2-, ठीक है। यहाँ पे पॉजिटिव हो रहा है तो उसको नेगेटिव को भेज दो, कंप्लीट ये साफ हो गया, इसका चार्ज डालो। यहाँ पे नेगेटिव हो रहा है उसको पॉजिटिव भेज दो, इसका भी चार्ज खत्म हो गया, फिर वापस जैसा था वैसा हो गया। ये सब तो उसी टाइम से बाद क्या होगा, फिर इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो करेगा तो करंट ड्रॉ होगा। तो आज सी हियर तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या हो रहा है ना, एनोड, इसको बोलते हैं बेटा एनोड, क्या बोलते हैं इसको, एनोड, इसको बोलते हैं बेटा कैथोड, क्या बोलते हैं कैथोड, ठीक है। तो कैथोड के पास है कैटायन, याद रखना कैथोड के पास होता है कैटायन और एनोड के पास होता है आयन, ओके। तो क्या होगा, ये जो इलेक्ट्रॉन है यहां से भागेगा इधर से उधर भागेगा, उसी का ठीक अपोजिट में क्या भागेगा, करंट भागेगा, उसी का अपोजिट में क्या आएगा, करंट आएगा, ठीक है। और ये जो गैल्वेनोमीटर इधर है ये करंट डायरेक्शन को इंडिकेट करेगा, मतलब ये ऐसा घूम जाएगा, ऐसा घूम जाएगा, मतलब करंट इधर से इधर आ रहा है, ठीक है। और ये जो वोल्टमीटर है ये क्या करता है ना, दोनों सेल में सेल पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस कितना है उसको बताता है, दोनों का कॉम्बिनेशन से ये बताता है, ठीक है। अच्छा, ये था बेटा गैल्वेनिक सेल का। अगर मैं किसी का आगे पार्ट बोलूं तो वो होता है डैनियल सेल। क्या होता है, डैनियल सेल होता है, जिसमें ये तो बाकी ये सेम रहता है, लेकिन ये थोड़ा चेंज होता है, इसको बेटा होता है बेटा जिंक, ये होता है जिंक सल्फेट, और ये जो रॉड है ये होता है जिंक रॉड, ये क्या होता है, जिंक रॉड होता है, ठीक है। और उस सेल का, डैनियल सेल का जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है वो लगभग प्लस 1.10 वोल्ट आता है, जो कि दो सेल कॉम्बिनेशन से आता है। क्यों, देखो you can see here, so E0 Rp of copper, that is E0, कॉपर का मतलब क्या होता है, E0 Cu 2+ से Cu क्या बनता है, ये बनता है बेटा 0 + 0.34 वोल्ट बनता है। ये एक्सटर्नल वैल्यू है, इसको इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बताता है, ठीक है। और E0 Rp ऑफ जिंक इधर क्या होता है, मतलब E0 Zn सॉलिड से क्या एक्वस, ये सॉलिड से Zn2+, ठीक है। ये ऑक्साइड हो गया, उसको उल्टा कर दो, रिड्यूस हो जाएगा, Zn2+ से Zn, ये हो गया एक्वस, ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा तुम्हारा Zn सॉलिड, क्या हो जाएगा, Zn सॉलिड, ये क्या होता है -0.76 वोल्ट होता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल वैल्यू होता है। जब मैं E0 से कैलकुलेशन करूंगा तो फॉर्मूला होता है E0 कैथोड माइनस E0 एनोड, क्लियर। So you can write here E0 copper minus E0 zinc, so E0 copper मतलब बेटा क्या होता है Cu2+ से Cu माइनस E0 Zn2+ से Zn, ओके। इसका मतलब पता है तुमको, ये एक्सटर्नल वैल्यू होता है, ठीक है। ये हो जाएगा 0.34 वोल्ट माइनस 0.76 वोल्ट, क्लियर। ये लागू हो गया बेटा प्लस 1.10 वोल्ट, क्या होता है ये बेटा E0 से इसका डैनियल सेल का, क्लियर हो गया। ये सुन, दिस इज ऑल अबाउट डैनियल सेल गैल्वेनिज्म। सो वन मोर टॉपिक इज देयर, दैट इज सेल रिप्रेजेंटेशन। एक क्वेश्चन आ सकता है कि बेटा हाउ कैन यू रिप्रेजेंट गैल्वेनिक सेल ए डैनियल सेल। सो रिप्रेजेंटेशन ऑफ डैनियल सेल, ठीक है। कैसे होगा बेटा, ध्यान से
मेरी बात करो। एक होता है बेटा ऑक्सीडेशन का, देन आता है बेटा क्या, ये होता है सॉल्ट ब्रिज, उसके बाद आता है रिडक्शन, ठीक है। तो ऑक्सीजन आप में क्या हुआ था, ऑक्सीजन कौन हो रहा था, जिंक हो रहा था। सो जिंक क्या था बेटा, सॉलिड था। इसमें ओ हो गया बेटा Zn2 प्लस हो गया एक्वस 1 मोलर हो गया। हाँ एक बात और याद रखना बेटा कि हर चीज में तुमको यहाँ पे कांस्टेंट कितना है 1 मोलर, यहाँ पे भी कांस्टेंट कितना है 1 मोलर, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, ये हो गया। देन आएगा सॉल्ट ब्रिज, ऐसे कर रखते ना। उसके बाद कॉपर था क्या 2 प्लस का एक्वस, वो हो गया कॉपर सॉलिड, क्लियर। तो ये हो गया बेटा क्या, ऑक्सीडेशन हो रहा है, ये दिस हो रहा है, तो दिस इज द सेल डिफिनेशन, क्लियर। सो अगर तुमको गैल्वेनिक का चाहिए, कुछ नहीं करना, किसी का क्या कर दो, ये F2 सॉलिड कर दो, F2 प्लस कर दो, ये एक्वस हो गया 1 मोलर हो गया, बेंस का डबल सा आ गया, कॉपर 2 प्लस एक्वस, देन कॉपर सॉलिड, ओके क्लियर। अगर कोई गैस एलिमेंट है, जैसे कि हमारा होता है सी, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन होता है, उसके बाद तुमको पता होगा शायद सी में क्या होता है बेटा, सी में जो होता है H2 गैस होता है, H2 गैस के हम क्या करते हैं, उसके लिए हम 1 मोलर यूज नहीं करेंगे, उसके लिए हम 1 मोलर यूज नहीं करेंगे, क्यों, ये एक गैसियस स्पेसीज है। सो दैट्स व्हाई वी यूज 1 atm एटमॉस्फेरिक प्रेशर यूज्ड इंस्टेड ऑफ मोलरिटी, क्लियर हुआ। So this is all about galvanic cell, its construction and working, and you see here the working of a salt bridge and working of a salt bridge, ठीक है। ये salt क्या होता है, ऑर्गेनिक जेली होता है, लेकिन न्यूट्रल स्पीशीज होता है जो कि रिएक्शन में टेम्पर नहीं करता है, लेकिन जब रिएक्शन बंद होता है उसी का काम आता है, ठीक है। सो I hope this is a very small topic. I hope I cleared it out. So if you like this video, then you can like and subscribe my channel. Okay, thank you.